रात इतनी गहरी थी कि सड़क आसमान से अलग ही नहीं लग रही थी। राघव अपनी बाइक पर गांव लौट रहा था और पेड़ों की लंबी परछाइयां उसकी हेडलाइट में टेढ़ी मेढ़ी हिल रही थीं। बस 10 मिनट और घर पहुंचते ही माँ फिर डांटेंगी कि इतनी देर क्यों की। ठंडी हवा लगातार चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन राघव को हवा से ज्यादा बेचैन कर रही थी वह अजीब सी अनुभूति, जैसे बाइक पर वह अकेला ना हो। अजीब बात है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे पीछे कोई बैठा है। नहीं नहीं, बेवजह डर रहा हूं। रास्ता सुनसान है, इसलिए दिमाग खेल कर रहा है। उसने हल्का सा कंधा झटका, जैसे पीछे बैठे किसी अदृश्य बोझ को हटाना चाहता हो। फिर गर्दन मोड़ने की हिम्मत किए बिना रियर व्यू मिरर में झांका। कुछ भी नहीं, खाली सीट है। साफ दिख रहा है, फिर भी वजन जैसा क्यों महसूस हो रहा है। बाइक आगे बढ़ती रही, लेकिन अब हर कुछ सेकंड में राघव की नजर मिरर पर जा रही थी। सड़क सीधी थी, फिर भी उसे लग रहा था जैसे अंधेरा उसके साथ साथ दौड़ रहा हो। गांव के मोड़ तक पहुंच जाऊं, बस फिर सब ठीक लगेगा। जैसे जैसे वह जंगल वाले हिस्से में पहुंचा, सड़क और तंग होती गई। ऊपर झुकी शाखाओं के बीच से हेडलाइट की रोशनी टूट टूट कर पड़ रही थी। यही रास्ता दिन में कितना साधारण लगता है, और रात में जैसे कोई और जगह बन जाता है। अचानक उसे साफ महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत हल्के से करवट बदली हो। बाइक एक पल को डगमगाई और उसका गला सूख गया। कौन है? कौन है पीछे? मजाक मत करो। जवाब में सिर्फ हवा की लंबी सीटी सुनाई दी। उसने घबराकर ब्रेक हल्का दबाया, फिर हिम्मत करके एक बार फिर शीशे में देखा। नहीं, फिर वही खाली सीट। और कोई होता तो दिखना चाहिए था। मगर इस बार उसे शीशे में एक और बात दिखी। उसके पीछे सड़क पर कुछ कदमों तक जैसे दूसरी परछाई भी साथ चल रही थी, जबकि वहां कोई दूसरा वाहन नहीं था। नहीं, ये हेडलाइट का खेल होगा। बस शांत रह राघव, सीधे चल, पीछे मत देख। उसने एक्सेलरेटर बढ़ाया, पर जितनी तेज बाइक होती उतनी ही तेज दिल की धड़कन भी सुनाई देने लगती। काश मोहित साथ होता। अकेले इस रास्ते से आने की क्या जरूरत थी। मोड़ के पास पुरानी चाय की टपरी दिखी। दिन में यहां लोग बैठे मिलते थे, पर इस वक्त टीन की छत भी किसी सूनी हड्डी की तरह बज रही थी। 2 मिनट रुक जाता हूं, शायद पानी पीकर दिमाग ठीक हो जाए। उसने बाइक रोकी। इंजन बंद होते ही सन्नाटा अचानक बहुत बड़ा लगने लगा, जैसे अब तक मशीन की आवाज ही उसका सहारा थी। कोई है? काका? जवाब नहीं आया। उसने जेब से बोतल निकाली, एक घूंट लिया और अनजाने में पीछे की सीट पर हाथ रख दिया। सीट बर्फ जैसी ठंडी थी। इतनी ठंडी? अभी तो मैं चलाकर आया हूं। सीट गर्म होनी चाहिए थी। उसके हाथ की उंगलियां कांप गईं। उसी पल टपरी के पीछे से जैसे किसी के पैरों की धीमी आहट आई। सूखे पत्तों पर दबे कदम। कौन है वहां? सामने आओ। राघव ने मोबाइल की टॉर्च जलाई और टपरी के पीछे रोशनी डाली। वहां कोई नहीं था, सिर्फ एक पुराना लाल दुपट्टा कांटे में अटका हवा से हिल रहा था। ये दुपट्टा यहां पहले नहीं था, या मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। वह वापस बाइक की ओर मुड़ा, लेकिन अब उसे पूरा भरोसा था कि कोई न कोई उसकी हर हरकत देख रहा है। नहीं रुकना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके निकलना है। जैसे ही उसने बाइक स्टार्ट की, उसके कान के बहुत पास किसी और की सांस जैसी एक ठंडी फूंक छूकर गुजरी। किसने? ये कोई इंसान है तो सामने आए। तालाब वाले हिस्से में पहुंचते ही हवा और ठंडी हो गई। पानी के ऊपर तैरती धुंध हेडलाइट की रोशनी में सफेद पर्दे जैसी लग रही थी। बस इस तालाब को पार कर लूं, फिर मंदिर वाला मोड़, फिर घर। उसने अपने आप को समझाया, लेकिन तभी उसे साफ सुनाई दिया उसके पीछे किसी और की बहुत धीमी टूटी हुई सांसें। नहीं, ये मेरी सांस नहीं है। कौन बैठा है पीछे? बोलो। इस बार उत्तर आया, मगर शब्दों में नहीं। रियर व्यू मिरर में एक पल के लिए उसे अपने कंधे के ऊपर सफेद सा कुछ झुका हुआ दिखा, जैसे किसी का चेहरा बहुत पास हो। हाँ! उसका हाथ हैंडल पर फिसला। बाइक बेकाबू होकर हल्की सी लहराई, पर वह किसी तरह गिरने से बच गया। नहीं देखना, नहीं देखना, सीधे देख, सीधे।
पर डर का एक नियम है, जिस चीज से नजर हटानी हो वही बार बार सामने आती है। उसने फिर शीशे में देखा। इस बार सीट खाली थी। मैं पागल हो रहा हूं क्या? तभी उसके मोबाइल पर जेब के भीतर कंपन हुआ। इतनी रात को कॉल? उसने बाइक धीमी की और स्क्रीन पर नजर डाली। मोहित कॉल कर रहा था। मोहित, हाँ बोल। तू अभी उसी पुराने जंगल वाले रास्ते पर है क्या? हाँ, क्यों? राघव, जहां है वहां मत रुकना, सीधा गांव पहुंच। अभी अभी चौपाल पर एक बात सुनी है, उसी रास्ते पर फिर से किसी के दिखने की खबर आई है। किसके दिखने की? साफ बोल। बाद में बताऊंगा, बस पीछे मत देखना, चाहे कुछ भी महसूस हो। कॉल कट गया। राघव के हाथ ठंडे पड़ गए, क्योंकि उसने मोहित को यह नहीं बताया था कि उसे लगातार पीछे किसी के बैठने का एहसास हो रहा है। अब गांव दूर नहीं था, लेकिन आखिरी रास्ता सबसे लंबा लग रहा था। बाइक की रोशनी के बाहर सब कुछ स्याह था, जैसे अंधेरे ने खेतों और दीवारों को निगल लिया हो। बस पहुंच गया, बस पहुंच गया। उसने खुद को संभालने के लिए ये शब्द दोहराए, मगर तभी बाइक की रफ्तार अपने आप थोड़ी कम होने लगी, जैसे पीछे बैठा कोई भार अचानक बढ़ गया हो। नहीं, नहीं, ये फिर वही एहसास है। उसने एक्सेलरेटर घुमाया, पर अगले ही क्षण उसके दाएं कान के पास एक बहुत धीमी औरत जैसी फुसफुसाहट उभरी। घर मत जा। कौन है? राघव का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। उसने डर के बावजूद शीशे में देखा, और इस बार खाली सीट नहीं थी। मिरर में उसके पीछे एक धुंधली औरत बैठी थी। भीगे बाल चेहरे पर चिपके थे, सफेद कपड़े की सिलवटें सीट से नीचे लटक रही थीं, और उसकी आंखें सीधे राघव को नहीं, सड़क के आगे किसी एक बिंदु को घूर रही थीं। हे भगवान, तू कौन है? देर हो गई। उसी क्षण हेडलाइट की रोशनी आगे पड़ी, और राघव ने सड़क के बीचों बीच किसी छोटे बच्चे जैसी आकृति खड़ी देखी। नहीं! उसने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। टायर चीखे, बाइक फिसली, और दृश्य वहीं थम गया, बिल्कुल उस पल पर जब उसे समझ आया कि आज रात रास्ते पर वह पहली चीज नहीं देख रहा था, कोई उसे पहले से देख रहा था। और अगला पल तय करेगा कि राघव गांव पहुंचेगा या उसी सुनसान रास्ते की एक और परछाई बन जाएगा।